हेलो स्टूडेंट्स, साइंस के अगले क्लास में आप लोगों का स्वागत है। गोलीय पृष्ठों पर प्रकाश का परावर्तन हम लोग पढ़ रहे हैं। गोलीय पृष्ठों पर प्रकाश का परावर्तन ये चैप्टर का नाम है। इसमें कई वीडियोस हो चुकी हैं, कई क्लास हो चुके हैं पहले, और इससे पिछली वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था कि अवतल दर्पण के लिए यू भी तथा एफ में संबंध। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं उत्तल दर्पण के लिए यू भी तथा एफ में संबंध। आपका त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज ए डैश बी डैश सी में, इन दोनों में देखेंगे तो हो जाएगा ए बी बटे में ए डैश बी डैश हो जाएगा, क्योंकि ये समरूप त्रिभुज है। लिख देंगे समरूप त्रिभुज, क्योंकि इससे पिछले वीडियो में भी देखेंगे तो आप बताया गया है उसमें समरूप त्रिभुज में संगत भुजाएं समान अनुपात में होती हैं, इसलिए त्रिभुज दोनों समरूप हैं तो संगत भुजाएं समान अनुपात में होंगी। इतना हो जाएगा। उसके बाद बीसी बटे में हम लोग लिख सकते हैं बी डैश सी, समीकरण 1 कर लेंगे। उसके बाद पुनः समरूप त्रिभुज ए बी सी सॉरी डी एन एफ डैश तथा त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ में, इन दोनों में देखेंगे फिर से तो यहाँ पे हो जाएगा डी एन बटे में हो जाएगा आपका ए डैश बी डैश बराबर ये एन एफ त्रिभुज डी एन एफ में, यहाँ पे डैश नहीं रहेगा, एन एफ बटे में ए डैश बी डैश सॉरी एन एफ बटे में हो जाएगा एन एफ बटे में बी डैश एफ हो जाएगा। यहाँ पे देखेंगे तो डी एन के जगह पर हम लोग डी के जगह पर ए बी लिख सकते हैं, तो ए बी लिख लीजिए ए बी बटे में ए डैश बी डैश बराबर एन एफ बटे में बी डैश एफ, समीकरण 2। अब समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से समीकरण 2 से दोनों को देखेंगे तो आपको दिखेगा कि दोनों का बायां पक्ष बराबर है, तो दायां पक्ष भी बराबर होगा। यहाँ पे देख लीजिए तो इधर का बराबर हो जाएगा बी सी बटे में बी डैश सी बराबर आपका हो जाएगा एन एफ बटे में बी डैश एफ हो गया। लेकिन यदि दर्पण का द्वारक बहुत छोटा होता है, परंतु यदि दर्पण का द्वारक छोटा है तो P को N को P पर मान सकते हैं, N को बिंदु P पर मान सकते हैं, N को बिंदु P पर मान लेंगे तो आपका ये हो जाएगा बी सी बटे में बी डैश सी बराबर एन के जगह पर P लिख देंगे पी एफ हो जाएगा, बटे में हो जाएगा बी डैश एफ, ये हो गया। उसके बाद आप बीसी को कुछ लिख सकते हैं, तो बीसी को आप लिख सकते हैं बीपी लिख सकते हैं और प्लस लिख सकते हैं पीसी, ये लिख सकते हैं बी डैश जो सी है बी डैश सी को लिख सकते हैं पीसी माइनस बी डैश सी को पीसी लिख सकते हैं, बी डैश सी को पीसी माइनस पी बी डैश लिख सकते हैं। और पीएफ को देखिए, पीएफ फोकस दूरी है, दाएं साइड है तो चिन्ह परिपाटी का प्रयोग करेंगे आप लोग, तो दाएं साइड का प्लस में एफ होता है। और चिन्ह परिपाटी का भी वीडियो क्लास लिया जा चुका है, वीडियो बनी हुई है चिन्ह परिपाटी के नाम से, नहीं देखे हैं तो जाकर देख सकते हैं, आसानी से समझ में आ जाएगा। उसके बाद बी डैश एफ को हम लोग लिख सकते हैं पी एफ माइनस पी बी डैश, इतना लिख सकते हैं। उसके बाद अब देखिए बीपी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, बीपी को हम लिख सकते हैं वस्तु की दूरी बाएं साइड है तो माइनस यू प्लस पीसी हो जाएगी वक्रता त्रिज्या आर, तो इसको आर लिख देंगे,
और भी दाएं साइड है तो प्लस में रहेगा। और पीसी, फिर पीसी देखिए, पीसी बी आर ही है वही वाला, माइनस पी बी डैश, पी बी डैश, पी और बी डैश को हम लोग लिख सकते हैं प्रतिबिंब की दूरी भी, ये भी प्लस में रहेगा, ये चिन्ह माइनस वाला है, उसके बाद प्लस में ये भी रहेगा, बराबर एफ बटे में पी एफ। पी एफ देखेंगे तो पी एफ जो है फोकस दूरी, ये भी प्लस में रहेगा। उसके बाद माइनस पी बी डैश, पी बी डैश प्रतिबिंब की दूरी, वो भी दाएं साइड है, प्लस में ही रहेगा, माइनस ये वाला है। उसके बाद आप तिर्यक गुणनखंड कर दीजिए, तिर्यक गुणा कर देंगे, तिर्यक गुणा कर देंगे, वज्र गुणनखंड जिसको कहते हैं, वज्र गुणन। तिर्यक गुणा करेंगे तो इसका इसमें गुणा करेंगे, माइनस यू एफ हो जाएगा, अब माइनस माइनस प्लस यू भी, फिर उसके बाद आर को अभी बदल लेंगे, आर का कोई काम है नहीं इस सूत्र को सिद्ध करने के लिए, आर को पहले बदल लीजिए, आर को बदल लेंगे तो हो जाएगा आपका माइनस यू प्लस 2f बटे में आर को फिर 2f लिख सकते हैं, माइनस भी बराबर f बटे में f माइनस भी। अब तिर्यक गुणन कीजिए, माइनस यू एफ माइनस माइनस प्लस यू भी और फिर प्लस 2f स्क्वायर, फिर इसका प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 2vf हो जाएगा, फिर इसमें करेंगे अब बराबर 2f स्क्वायर, फिर उसके बाद माइनस प्लस माइनस माइनस vf कर देंगे। इससे देखेंगे तो ये दोनों समान चिन्ह के हैं और बराबर के इस पार एक है एक उधर है, तो इससे ये कट जाएगा। उसके बाद माइनस यू एफ प्लस यू भी माइनस 2vf, उधर से वो आएगा प्लस vf बराबर 0, तो माइनस यू एफ प्लस यू भी, ये दो vf में से एक vf घटेगा तो बच जाएगा माइनस vf बराबर 0, ये हो गया। उसके बाद अब आप यहाँ पे देख लीजिए, इसी का सत्यापन करना है। यू भी तथा एफ यू भी एफ से गुणा करने पर, से भाग देने पर यू भी एफ से भाग देंगे इसके दोनों पक्षों में यू भी एफ से भाग देंगे, तो यू भी एफ से भाग देंगे तो देखिए इसमें भाग देंगे यू भी एफ से तो यू एफ कट जाएगा, उसे चलिए लिख लेते हैं यू एफ बटे में यू भी एफ, उसके बाद प्लस यू भी बटे में यू भी एफ, उसके बाद माइनस भी एफ बटे में हो जाएगा यू भी एफ बराबर हो जाएगा आपका 0। उसके बाद देखेंगे तो यहाँ पे यू एफ से यू एफ कट जाएगा, माइनस 1 बटे में भी बचेगा, इसमें यू भी से यू भी कट जाएगा, प्लस 1 बटे में एफ बचेगा, इसमें भी से भी एफ से एफ कट जाएगा, माइनस 1 बटे में यू बचेगा बराबर 0। अब 1 बटे में एफ इधर ही रहने दीजिए, उसको उधर भेज दीजिए, 1 बटे में यू प्लस 1 बटे में भी। अब देखेंगे तो ये सिद्ध हो गया, यही हम लोगों को सिद्ध करना था, यही संबंध होता है, 1 बटे में एफ बराबर 1 बटे में यू प्लस 1 बटे में भी, यही संबंध है और इसी को हम लोगों को सिद्ध करना था, यही प्रूफ करना था। ये कल अवतल दर्पण के लिए भी किया गया था, आज उत्तल दर्पण के लिए ये कर दिया गया, और ये इम्पोर्टेंट है, या तो उत्तल दर्पण के लिए या तो अवतल दर्पण के लिए पूछता है, नहीं तो इस पर क्वेश्चन पूछता है, और तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको आप अच्छे से तैयार कर लेंगे। धन्यवाद।